अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस में। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन मेंबर हैं नैन्सी बार्लो। उनसे हम बात करेंगे किस तरह से उनका कार्यकाल रहा पूरा और कैसे उन्होंने जो है माइनॉरिटी के लिए बढ़ चढ़कर जो है अपना काम किया, किस तरह से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया और क्या उनका उतार चढ़ाव रहा, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, इस बारे में उनसे बात करेंगे। ये कमीशन 24 तारीख को 24/8/2020 में ज्वाइन किया था और मुझे जब मैं इधर आई थी, मुझे थोड़ा से घबराहट सी भी लगी थी कि इतना बढ़िया जगह और हमें आज तक नहीं पता था कि कोई दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी है आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। जब मैंने फर्स्ट दिन ज्वाइन किया और आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे, और जो मैंने ट्रैवल करा इतना मतलब 3 साल यहाँ पे, बाय चांस मैंने अगस्त में ज्वाइन किया और सितंबर अक्टूबर में मेरे को कोरोना की वजह से आई वाज द विक्टिम। तो जब मैंने वापस ज्वाइन किया, हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, मास्क का, डिस्टेंस, बहुत चीज़ें था, तो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए 2 साल के लिए। जो हमारा 3rd ईयर था उसमें जितना हम लोग कर पाए, मोस्टली हम लोग ने फ़ीस वापसी के लिए अवेयरनेसेस करे हैं। जगह जगह जाके हमने लोगों को अवेयर किया कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में हमारे जो सीएम हैं मिस्टर केजरीवाल ने फ़ीस वापसी का स्कीम है जो मिनॉरिटी बच्चों के लिए, बहुत कुछ ऐसे लोन्स हैं, तो उसको हम अवेयर करते थे, जगह जगह जाके अवेयरनेसेस रखते थे। हमारे मेंबर्स बने, बड़े अच्छे मेंबर्स बने जो जाके खुद भी जाके लोगों के फ़ीस वापसी के लिए हेल्प करते थे, मतलब ऑनलाइन जाके साइबर कैफ़े में उनके साथ बैठ के भरवाते थे। और बहुत के फीडबैक बहुत अच्छा आया इस साल कि भैया कि हमारे वापसी भी हो गए फ़ीस। और फिर हम लोग ने बहुत सारे केसेस करे, वी हैव द जुडिशरी राइट, और बहुत सारे हमने सॉल्व भी करे, बहुत पेंडिंग में जाएगा और हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन बहुत ईगरली, कीन, सेल्फ इंटरेस्ट ये लेते हैं लोगों के लिए। और बहुत जने बहुत अच्छे फीडबैक दे के जाते हैं कि भैया हमें पहले पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। तो जब हम अवेयर करते हैं तो वो केसेस आते हैं। जैसे आजकल हमारे चर्चेस के पास्टर्स आ रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि भाई वो फिर से कोई भी उनको किसी तकलीफ़ ना दे, उनको जाके हम लोग अपने SHO से बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हमने ज़रूर करे हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक ऐसा जगह है जो सबको अवेयर होना चाहिए कि वो सुनते हैं। वो यहाँ पे चाहे हम मेंबर कल नहीं होंगे मगर वो आएंगे, यहाँ ऑफिसर्स इतने अच्छे हैं। मैम, आपके टेन्योर में जो देखा जाए किस तरह की चीज़ें, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की जो कंप्लेंट्स आपके पास ज़्यादा आई हैं शहर से, क्योंकि आप एक्टिव हैं, लगातार लोगों से मिलती रही हैं? ज़्यादातर हमारे ये जो DDA वालों का वो कभी उनसे तंग होते हैं लोग कि भैया हमारे को ये अलाउड नहीं है। फिर मस्जिद के वो जो लोग कोई साउंड की वजह से भी प्रॉब्लम्स करते हैं। अभी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी था कि तुम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, ये को, तो उसको हम लेके दोनों पार्टियों को बुला के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वुमेन के लिए बहुत सारे थे मेरे पास, मेरे केसेस पे, जहाँ घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं, तो हम सब कुछ सॉल्व करते हैं यहाँ बैठे बैठे। मैम, पिछली बार कमीशन के सामने जो पिछला कमीशन था उस टाइम ये चीज़ें आई थी कि जो ग्रेवयार्ड है, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है, उन पे कब्जे की शिकायतें बहुत थी और इसके अलावा मुस्लिम जो कब्रिस्तान है उन पर भी कब्जों की शिकायतें थी। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा आपके सामने आया कि आपने विजिट किए कुछ जगहों पर? हमने बहुत सारे विजिट करे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारे में दफनाए जाते हैं तो जगह नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि जगह नहीं है और हमारे में कोई क्रिमेशन नहीं होता है जी। तो अभी जगह की वजह से हमारे केस चल रहे हैं। DDA वालों ने प्रॉमिस भी कर रखा है और कब्जा किसी ने नहीं करा। और मतलब जो वहाँ पे ऐसे लोग होते तो हम उनके पास जाके बोलते कि भाई ना हमारा है ना तुम्हारा, ये सबका है और एवरीबडी शुड गेट द इक्वल राइट्स। और चार्जेस पे भी हम लोग ने बहुत सारा एक मीटिंग बिठाया था जहाँ लोगों को क्रिश्चियन कम्युनिटी में कि बेरियल के लिए भी कोई उनको मिसलीड ना करे और ज़्यादा किसी से ना मांगे। तो बहुत सारी मीटिंग्स होते थे और आगे भी लोग करना चाहिए ऐसे कि हर एक को अपने राइट्स के पता होना चाहिए और उनको राइट्स मिलना चाहिए। कुछ ग्रेवयार्ड्स को लेके आपने DDA के ऑफिशियल से भी बातचीत करी है, मीटिंग्स हुई हैं? हाँ जी, एक अभी भी पेंडिंग है। सितंबर 8 तारीख को उनका फिर से पेंडिंग है
वो लोग आ रहे हैं और वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले इनको लैंड दिया गया था जी, अलॉट था उनको, प्लॉट था, फिर अलॉट था, फिर कुछ हुआ, फिर मतलब कुछ ना कुछ चलता गया, तो हम लोग उस पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप लोग विदाउट के आप लोगों ने ये कैसे ले लिया, ये जगह हमें कहीं भी दिला दो। तो लोगों ने हमें जगह जगह बता रखा है कि वहाँ ट्राई कर रहे हैं, और हम लोग भी कह रहे हैं हमें कहीं भी मिले जगह, क्योंकि सच में जगह नहीं है ग्रेवयार्ड्स में, तो ये इश्यूज आते रहते हैं। मैम दिल्ली सरकार माइनॉरिटीज़ के लिए लगातार बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं थी, आप लोगों ने उसको अवेयर किया, लोगों तक आप गए, तो अब क्या लगता है, उम्मीद है कि जो दिल्ली सरकार की स्कीम्स है उनका बेनिफिट लोगों को मिलेगा? बहुत मिल चुका है, हमें बहुत फीडबैक अच्छा भी आ गया। हमने एक कॉलम भी बनाया उसमें एडिशनल, कि अचानक आप लोग का रिजेक्ट होके आता है तो किस लिए, रीज़न टू नो कि वाई। तो बहुतों का बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि किसी का सीडिंग आधार कार्ड की नहीं होती है, और कुछ ये तो वो वापस से जाते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं। बहुत जनों का फीडबैक आता है कि हो गया है। अब चूंकि आपका कार्यकाल आज पूरा हो रहा है, तो अब आगे के लिए क्या आपका रणनीति रहेगी, कैसे लोगों को जोड़ कर रखेंगे? हम सबको बोल रहे हैं कि आपको कभी भी हमसे कोई भी काम है, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे कि हम उनको अप्रोच करेंगे या भेजेंगे, वो लोग कभी मना नहीं करेंगे। दिल्ली मिनॉरिटी कमीशन में जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, इनके थ्रू आपको हम लोग जरूर हेल्प करेंगे। मेरे फ़ोन नंबर मैंने एक मेंबर के पास है, वो मुझे जब भी कॉल करे तो मैं उनके साथ चल के काम करा सकती हूँ। चीज़ें जो हैं हेड से होती हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आने वाला जो इसका जो चेयरमैन हो किस तरह के हों, और क्या उनसे आपकी पर्सनल क्या उम्मीद लगती है? मेरे पर्सनल ये है कि लोगों के लिए जो आप अवेयर करते हो उसको फुलफिल करना चाहिए। पहली बात, जैसे स्किलिंग्स के बारे में बात करें, कोई रीज़न होगा कि हम नहीं कर पाए हैं बहुत चीज़ें जो हमने प्रॉमिस करी है, क्योंकि एक साल में हम लोग नहीं कर पाए, मगर आगे वालों के पास जरूर टाइम होगा, और वो स्किलिंग, uplifting the Muslims, uplifting all the caste to Minorities. बिकॉज बच्चे लोग बड़े मोटिवेट हो जाते हैं जब उनको यहाँ कॉल करके ट्रेनिंग दिया हर चीज़ के लिए। तो ये जरूर द नेक्स्ट टेन्योर में जो भी यहाँ आएंगे, इनको ये चीज़ें जरूर फॉरवर्ड करना चाहिए कि इनको स्किलिंग्स होने चाहिए, उनका ऐसे करो, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर लो, कई जॉब्स लगा दीजिए कि जहाँ उनका सेल्फ रिलायंट बन जाए सारे बच्चे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बजट भी जो है इस बार कमीशन का बढ़ गया था पहले के मुकाबले, तो उसका बेनिफिट जो है माइनॉरिटीज़ को देना, कम्युनिटी को देना चाहिए। 100% देना चाहिए। इट शुड गो टू द राइट पीपल एंड दे हैव द राइट टू गेट दिस काइंड ऑफ प्रिविलेजेस ओवर हियर। ये वालों के लिए एक मैसेज और कन्वे कर दीजिए आपके। I was very happy to work for the Delhi Minority Commission. Earlier, I did not know what is Delhi Minority Commission all about. I feel so proud sitting over here, and I really introduced all my members before leaving. Whether I am here or not, Delhi Minority Commission will always be here. And I would like you all, any injustice being done, you all can come here and you all will get the rights with the right people, and everybody is very helpful. It's the way you approach to a person with your case, and if they can help, they go all out of the way. I'm very proud of the government team with us over here. Our HODs, our secretaries, they were very helpful, and I would like you all to also join them, whether I'm here or not. But you all can always feel free to come to Delhi Minority Commission. And I wish everybody, each one, all the best. And you all should know that there is a Delhi Minority Commission at ITO, Vikas Bhavan, C Block, first floor. You all should come here, and really you all can get a lot of benefits from Delhi Minority Commission. I'm very proud to be here, and I really enjoyed my tenure. Good luck. God bless. All the best. Three cheers to everyone. Thank you, ma'am. Thank you very much for talking News World for you. Thank you very much. Thank you.